हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम अपनी लारावेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे और अगर आपको वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इससे पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कराए हैं जो लारावेल 11 के अंदर आते हैं। स्टिल उसके अलावा भी कोई इशू आ रहा है तो आप कॉमेंट के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। और देन आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीपर भी नहीं जाऊंगा, आपको साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप चीज़ें एब्जॉर्ब भी इजीली कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास ये लारावेल कोर्स 11, ठीक है, इसको रीनेम करना है क्योंकि लारावेल 11 कोर्स है, ठीक है। जब वीडियोस शूट कर रहा होता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा माइंड नहीं होता, प्रेजेंट हर चीज़ की तरफ फोकस, इसकी वजह से बड़ी मिस्टेक हो गया। लारावेल 11 कोर्स ठीक हो गया, ये रीनेम हो गया। अब सेकंड हमने इसको रन करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे टॉप पे आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। या दूसरा भी ये है कि आप अगर मैक पे हैं, किसी उसके अंदर है, डिफरेंट उसके अंदर है, तो आपने बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर आना होता है, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक मैं करूँ CD और मैं ये डी ड्राइव के अंदर नहीं, ये डी ड्राइव के अंदर मेरे पास नहीं आया, मैं जस्ट ऐसे डी करता हूँ। अब डी के अंदर आया, डी के अंदर मैं लारावेल ऐप्स के अंदर जाना चाहता हूँ, लारावेल ऐप्स के अंदर आ गया। उसके बाद मैं लारावेल 11 कोर्स के अंदर आना चाहता हूँ, लारावेल 11 कोर्स। तो ये देखिए मैं लारावेल 11 कोर्स के अंदर आ गया। अब यहाँ से जो चीज़ मैंने ओपन की है और दूसरी यहाँ पे मैं इधर CMD को इधर टाइप करता हूँ तो ये सेम ही चीज़ है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक किस्म का शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास ये इस तरह से ओपन हो जाए उसी डायरेक्टरी के अंदर, मुझे बार बार चेंज डायरेक्टरी ना करना पड़े। ठीक हो गया, हमने इसको ओपन कर लिया CMD को। अब आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। तो प्रीवियस उसके अंदर मैंने आपको बताया था और फिर से बता देता हूँ कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो लारावेल खुद हमें एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें दूसरा जो जैम्प वगैरह है वो उसका सर्वर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैम्प को हम MySQL के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लारावेल का सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिल हम जैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैम्प यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली जाना है और लिखना है लोकल होस्ट स्लैश और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, लारावेल 11 कोर्स और एंटर करना है। बट उससे पहले मेक श्योर करनी है कि आपकी ये लारावेल एप्लीकेशन htdocs फोल्डर जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर मौजूद हो। जिस तरह से आप PHP को ओपन करते हैं तो देन वहाँ से लोकल होस्ट से ओपन होगी। बट मैंने आपको कहा था कि मैं इसको htdocs के अंदर वहाँ पे प्लेस नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा जो जैम्प है वो क्या C ड्राइव के अंदर है, ठीक है। और जब आपको विंडोज़ करनी पड़ती है तो आपको ये सारी चीज़ें मूव करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं आपको ये D ड्राइव के अंदर करा रहा हूँ ताकि आपका एक बैकअप बनता रहे। इवन आपको विंडोज़ अपडेट करनी पड़ जाती है तो आपकी ये एप्लीकेशंस लॉस्ट नहीं होंगी, ठीक है। और जब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक बन जाता है कि आपका वहाँ से मूव करना, क्योंकि आपको पता है लारावेल ए लॉट ऑफ फाइल्स के साथ आता है, तो जब आप इसको मूव करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम लेता है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। मैंने कहा यहाँ पे कि जब हम अपने सर्वर को रन किस तरह से करते हैं तो उसके लिए हमें लारावेल आर्टिसन की सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे हम रन कर सकते हैं। और आर्टिसन क्या है, हमारे पास ये आर्टिसन की ये फाइल मौजूद है लारावेल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं मैक्स ओके हमारे पास मैं टूल ढूंढ रहा था जिसमें मैं जूम करूं, बट एनीवे ये हमारे पास है आर्टिसन, ठीक है। आपको नज़र आ रही होगी ये फाइल आर्टिसन की। तो ये इस तरह से हमारे पास आर्टिसन मौजूद होता है। और जब मैंने अपने सर्वर को रन करना है तो मेरे पास कमांड होती है PHP आर्टिसन सर्व। उसके लिए आपने लिखना है PHP आर्टिसन सर्व। आप बेसिकली ये क्या करेगा, आपको एक लोकल सर्वर प्रोवाइड कर रहा है और लोकल सर्वर बता रहा है कहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ पे रन कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें, अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से रन होती है वो आपका रूट पेज ओपन हो जाएगा। तो
तो ये देखें जी लारावेल 11 का हमारे पास होम पेज ओपन हो गया है। इसी तरह से ये जो 127.0.1 है इसको आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, लोकल होस्ट और देन 8000 पोर्ट, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट आ रही थी, ठीक है। और हमारे पास सिमिलरली पेज ओपन हो गया, दोनों सेम ही पेज हैं, यहाँ से ओपन करें या यहाँ से, ये आपको एक याद करना पड़ेगा 127.0। सबसे आसान ये है कि लोकल होस्ट 8000 लिखें तो आपके पास ओपन हो जाएगा। परफेक्ट। नाउ हमारे पास सर्वर चल रहा है और हमें पता चल गया हमने सर्वर को चलाना कैसे है। अब मैं अगर इसको स्टॉप करना चाहता हूँ उसके लिए आपने यूज़ करना है कंट्रोल C, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल C यूज़ किया 2 बार तो ये मेरे पास टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से आप सर्वर को क्लोज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी वो एक्सेस नहीं है सर्वर की, ठीक है। दोबारा से चलाएंगे तो ये फिर से चल जाएगा, बट उससे पहले मेक श्योर करनी है ये जो आर्टिसन का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आर्टिसन काफ़ी हेल्पफुल है। लेट्स सपोज मैं आर्टिसन ऐसे इधर डाल देता हूँ, आर्टिसन्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब लारावेल को नहीं पता चलेगा कि आर्टिसन क्या है, ठीक है। आर्टिसन सर्व कहूँगा तो कहेगा नॉट फाउंड, couldn't फाइल ओपन टू फाइल दिस आर्टिसन। बट अगर मैं यहाँ पे करूँ PHP आर्टिसन्स, जो मैंने वहाँ पे प्लूरल ऐड कर दिया है खुद से, सर्व, तो अब ये चल जाएगा आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये वाली फाइल्स ज़रूरी है आपको लोकल सर्वर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको फिर से अपने वापस एक्चुअल नेम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। मैंने ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है हम आर्टिसन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आर्टिसन आ गया, हमने ये समझ लिया कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसका क्या नाम है, रीनेम हमने इसको किस तरह से करना है डायरेक्टरी को। उसके बाद हमने अपने सर्वर को रन कर लिया। अब एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड के अंदर ओपन करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे आप कंट्रोल C करके इसको लॉक करें और यहाँ पे आपने टाइप करना है कोड स्पेस और डॉट। तो इससे क्या होगा, ये आपका कोड VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। तो ये देखिए हमारा VS कोड ओपन हो गया, इसको क्लोज कर दें, या फिर आप मैनुअली भी इसको VS कोड को ओपन करके यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट और इस तरह से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारा VS कोड आ गया और आपके पास बिट डिफरेंट आएगा क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं, तो इस वजह से मेरे पास ये ज़्यादा विजुअल आ रहा है, ठीक है। तो आपने एक्सटेंशन टैब ये जो आ रहा है इस पर जाना है और यहाँ पर लिखना है लारावेल एक्सटेंशन पैक, ठीक है, ये आपने लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें विनीलिन का एक पैकेज आ जाएगा जो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। नो 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 नो, ये नहीं है, एक मिनट, हाँ ये पड़ा हुआ है एक्सटेंशन पैक, वो भी उसी का ही था लेकिन वो एक सिंगल पैकेज था और हमें पूरा वो चाहिए था एक्सटेंशन पैक, ठीक है। ये देखें इसके अंदर लारावेल ब्लेड स्निपेट भी है, आर्टिसन या गो टू व्यू भी है, डॉट env एंड सो ऑन थिंग्स। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल करना है, आपकी VS कोड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके अलावा आपने मटेरियल फ़ॉन्ट आइकॉन, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे 2 सिमिलर हैं तो आपने इसको देख के इंस्टॉल करना है कौन सा आप कर रहे हैं। इसमें मटेरियल फ़ॉन्ट, हाँ ये वाला पड़ा है, फिलिप कीव, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। और अगर मैं यहाँ पे टॉप पे जाऊँ इसमें इसके अंदर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मेरे पास बेसिकली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आपने इसको यूज़ करना है, अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। तो आपके पास जो आपके ये जो फोल्डर्स और फाइल्स हैं विजिबल होंगी, आपको पता चलेगा कौन सी PHP की फाइल्स हैं, तो ये प्रॉपरली हाईलाइट कर देगा। तो इससे आपको यूज़ करने के अंदर काफ़ी आसानी होगी, इस वजह से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। परफेक्ट, ये चीज़ इंस्टॉल होगी और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने लारावेल की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं वेरी स्क्रैच से एक्सप्लेन करूंगा, आपको किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये लारावेल की बहुत ज़्यादा फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इट्स ओके, मैं आपको साथ साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा और जब आप डेली इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। एंड बिलीव मी यू विल लव द लारावेल बिकॉज ए लॉट ऑफ थिंग्स लारावेल हमें प्रोवाइड करता है और काफ़ी एलिगेंट सिंटैक्स है। So keep learning. So I'll see you guys in the next one. Bye bye.